दोस्तों हमारी इंडिया के लिए मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आए दिन अगर आप देखेंगे तो एक ना एक इंसान ऐसा निकल करके आ रहा है जो कि स्पाइंग का काम कर रहा है। और यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले आपको एक और यूट्यूबर जो कि जिनका नाम ज्योति था उनको पकड़ा गया। और अभी देख रहे हैं एक बंदा और पकड़ा गया जो कि एक यूट्यूबर है और ये भी स्पाई कर रहा था जो कि ज़रूरी जानकारियाँ दे रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और वैसे ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि छोटी छोटी आप कहेंगे डिटेल से कुछ नहीं होता है, पर लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे इन छोटी छोटी डिटेल से, मान लीजिए आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ली, किसी दूसरे बंदे से कोई छोटी सी और इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर ऐसे ऐसे मिला करके सारी इन्फॉर्मेशंस की एक चेन बनाई जाती है और उन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके यहाँ पर नज़र रखा जा सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें ये यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों इस लड़के का नाम, इस आदमी का नाम है जसबीर सिंह जो कि पंजाब का रहने वाला है और पंजाब पुलिस ने ही इसको अरेस्ट किया है वेडनेसडे को। उनकी एक स्पेशल ऑपरेशन सेल जो कि साहिबजादा अजीत नगर डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा था। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कि आर्मी की मूवमेंट है, कितनी गाड़ियाँ आर्मी की आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, वो किस जगह अभी पहुँची हुई हैं और कितने यहाँ पर व्हीकल्स हैं, मतलब ऐसी कई सारी डिटेल, इनमें क्या क्या लगा हुआ है, कितने आदमी बैठे हुए हैं, कि या भरी है या एम्यूनिशंस हैं, आर्म्स हैं, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, क्या बॉर्डर पर एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है या नहीं बढ़ी हुई है। तो कुछ इसी प्रकार की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो शेयर कर रहा था। मतलब आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे ऐसे इलाके में रहते हैं जिससे बॉर्डर बहुत नज़दीक में है। अब आपके अगर रोड है, पहली बात तो अगर आप देखेंगे पंजाब में, पंजाब हो गया आपका, गुजरात हो गया, और उससे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में जहाँ पर जो रास्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। और जब डेवलप नहीं है तो मल्टीपल रास्ते नहीं होंगे और कई बार ऐसा होता है कि जो सिविलियंस हैं और जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्म फोर्सेस है दोस्तों, उनका और हमारा रास्ता जो होता है वो सेम रूट होता है। और सेम रूट होने की वजह से अगर वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट होती है तो वो आम जनता के सामने आती है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक पहुँच जा रही है और ये जा करके आगे आईएसआई को शेयर कर देते हैं दोस्तों, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों बताया जा रहा है कि इसका जो लिंक है दोस्तों वो आईएसआई से है। आप समझ लीजिए कि आईएसआई से इसका लिंक डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गौरव यादव जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी मीडिया को कि इसकी उम्र लगभग 41 ईयर्स है और ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने का काम करता था। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ ही ये सारी इन्फॉर्मेशन हो रही हैं। और इसके फ़ोन से लगभग 150 पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स को भी देखा गया है। 150, सोचिए 150 पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट खोल के देखेंगे तो हम मेरे कॉन्टैक्ट में 80 से 100 लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होंगे जो कि इधर उधर इंटरेक्ट करते हैं, स्टेटस वगैरह देख लेते हैं। पर इस इंसान के में तो 150 पाकिस्तानी हैं। सोचिए कि मतलब यहाँ इंसान का अपने आसपास का नहीं रहता। वैसे मैं गांव में रहता हूँ, शहर वाला होता फ्रेंड सर्कल बात छोड़िए, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। इतने मेरे होते हैं 100, 60, 70, 80 लोग ही स्टेटस वगैरह देखते हैं। कॉन्टैक्ट में जो भी होंगे थोड़ा बहुत इधर उधर के होंगे, लेकिन इसके 150 कॉन्टैक्ट थे। अब आप ये समझिए। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसका जो यूट्यूब चैनल है जान महल वीडियो के नाम से है। और इसके यूट्यूब चैनल पर अपलोडिंग किससे होती है, ट्रैवलिंग और कुकिंग कंटेंट बनाया जाता है। और एक पर्सपेक्टिव और है दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमेंट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। कौन से सेंटीमेंट्स की, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तानी के लिए ना, कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानियों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर वहाँ पर इनोसेंट लोग हैं और इनोसेंट हैं, जो टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट जो हैं वो ऐसे नहीं हैं, उनके पीछे क्या है, उनकी मजबूरी रही है और मजबूरी के कारण क्या है वो जो है इस गलत वे में आ गए हैं। और ऐसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पे इनके यूट्यूब वीडियो के भी माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी ये शेयर करते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन इट बी एंडेड।
तो यहाँ पर दोस्तों इसको एंड करने का सबसे बड़ा और सिंपल तरीका हमारे पास अभी फ़िलहाल यही है कि लोगों को बचपन से जो एजुकेशन है उसमें यहाँ पर देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम सिखाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक बच्चा जो होता है छोटा सा होता है, उसका जो माइंड होता है जिस प्रकार से उसको ट्रेन किया जाएगा, जिस प्रकार की आइडियोलॉजी उसके अंदर, जिस प्रकार की आइडियोलॉजी डाली जाएगी, वो उसी प्रकार से उसी हिसाब से काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, अब आप उस छोटे बच्चे से कहते हैं कि वो अंकल बहुत बेकार है। अब हमेशा से आप इसको कहते आ रहे हैं कि अंकल के यहाँ मत जाना, अंकल बेकार हैं, अंकल बेकार है, ठीक है। तो उस माइंड में क्या जाएगा, उसके माइंड में यही जाएगा कि हाँ वो अंकल सच में बेकार हैं, वो गंदे हैं, सही नहीं है। और अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि हाँ ये अंकल बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं, इनसे सीखो, इनके पास जाया करो, इनके पास रहा करो, तो उसको क्या समझ में आएगा, ये अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक पूरा आइडियोलॉजीज का गेम होता है दोस्तों। एज अ मैन थिंकट सो डज ही, ये बहुत पॉपुलर लाइन है कि जैसे एक व्यक्ति के विचार होते हैं ना, उसी प्रकार का वो कार्य करता है, वही उसी प्रकार का काम करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब आइडियोलॉजीज को चेंज किया जाए, लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि पैसे जो हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं होते। यहाँ पे पैसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, हमारा देश हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है? और पता नहीं ऐसे कितने स्लीपर सेल हैं, ऐसे कितने स्पाइज हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी अपने आसपास नज़र रखिए, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा आता है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको पैसे का लालच देता है, आपको हनी ट्रैप किया जाता है, हनी ट्रैप का भी एक बहुत मामला जो है वो सामने निकल के आ रहा है, बहुत संगीन यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और अभी आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को शेयर कर दिया। आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी, मिसाइल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जा रही हैं, नेवल इन्फॉर्मेशंस और कोई कोड्स वगैरह, मतलब कोई भी हनी ट्रैप। और ये तो चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही है ना। एवरी मैटर इज़ नॉट इन आवर आइज राइट नाउ, हमारे इन फ्रंट ऑफ अस ये कुछ ही ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी आंखों के आगे आ जाती हैं। दे आर इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, बट राइट नाउ देयर आर मेनी who are working like this and they are not even get caught right now, क्योंकि उसके आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। देयर इज़ नो एनी वे दैट यू कैन फाइंड समवन दैट ही इज़ डूइंग एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, ही चीटिंग, ही इज़ ट्रेटिंग, ही इज़ बिट्रेइंग द कंट्री। क्योंकि आप किसी के पास जाके तो ऐसा कोई पैरामीटर है ही नहीं, एज फॉर एज कि अगर सामने वाला एलएच कभी उसको करने नहीं वाला है, बिकॉज द पर्सन इज एक्चुअली पेइंग हिम, तो वो जाके एलएच क्यों करेगा। देखिए कोई भी मैटर अगर होता है किसी दो के बीच में, अगर दो पार्टीज, इफ देयर आर टू पार्टीज एंड देयर इज अ मैटर, देयर इज अ इशू, तो वहाँ पर क्या होता है कि समवन हैज़ इशू एंड दे यूज टू गो टू द कोर्ट और फाइल लॉज एन एफआईआर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट दिस हैज़ हैपेंड। लेकिन यहाँ दोनों पार्टियाँ क्या है, दोनों पार्टियाँ चोर हैं, और दोनों पार्टियाँ चोर हैं तो चोर चोर नहीं बताएगा कि इसने भाई मैंने इसको इतने पैसे दिए, इसने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करेगा, वो कुछ अपना करेगा, दूसरा ढूंढेगा ना। यहाँ पे ये चीज़ सामने नहीं आती। दैट्स द रीज़न व्हाई देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर गोइंग ऑन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और इसको चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका हो सकता है कि अपनी आइडियोलॉजीज़ को चेंज करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम कुछ ऐसे चेंजेस जो है सोसाइटी में लाएँ, समझें, जिससे हमारे देश का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।